सुरक्षा के हिसाब से देखें तो योगी जी को कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि ऐसा क्यों? आप किस इतिहास उठा के देख लो, जो पहले सिक्योरिटी थी, जो भी चीज़ें थी वो अब नहीं है। यूपी के अंदर किसकी यूपी सरकार? के अंदर योगी आदित्यनाथ के अलावा कौन है बेटे? कोई और आपको योग्य नहीं लगता? नहीं, कोई और योगी के अलावा कोई नहीं। कोई खास वजह? बाबा जी 2 बार आगे, तीसरे में भी तैयारी है। आज यूपी की क्या कंडीशन थी अखिलेश की हालत में, छेड़खानी ये खानी। आज बाबा जी क्या कहते हैं, अगर किसी को छेड़ा होगा या कुछ हुआ होगा तो अगले चौक पे यमराज मिलेगा। यूपी में योगी बाबा अभी हैं और अभी आने वाले समय में भी वही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव का वहाँ पर कोई चांस होने वाला नहीं है। योगी बाबा आने के बाद गुंडागर्दी जी थी, जो दहशत का माहौल था वो कम हो गया। जो आस्था का विषय था वो 100% लोगों के मन में है, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। तो आज हम दिल्ली के बुजुर्गों से बातचीत करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिरकार उनके दिल में कौन सी सरकार बसती है। यूपी में योगी आदित्यनाथ वो चाहते हैं या फिर इस बार वो सत्ता जो है वो बदलना चाहते हैं? आइए जानते हैं इस बार क्या लग रहा है, यूपी के अंदर कौन आ पाएगा? यूपी में योगी बाबा अभी हैं और अभी आने वाले समय में भी वही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव का वहाँ पर कोई चांस होने वाला नहीं है। सारे फ्लॉप हो चुके हैं, केजरीवाल से लेके राहुल गांधी तक और राहुल गांधी से लेके ममता बनर्जी तक। तो कहने का मतलब सारे के सारे एकदम ध्वस्त हो चुके हैं। अब कहना यही है कि फिर से योगी बाबा आएंगे वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने काम किया है, काम दिखता है। कौन सा काम आपको दिखता है? देखिए रोड वहाँ पर, सड़कें देख लीजिए, आपका एयरपोर्ट देख लीजिए, कितने कितने एयरपोर्ट बन चुके हैं आपके पास। और जो आपका अयोध्या जी में जो हुआ राम मंदिर का स्थापना, तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो कहने का मतलब योगी बाबा आ रहे हैं फिर से, और मैं तो यही कहूँगा कि फिर से वो पूर्ण बहुमत से आएंगे। तो एक बात बताइए, कावड़ यात्रा और हिंदू धर्म पर उंगली उठाने वालों को आप क्या बोलोगे? देखिए उनको तो कुछ नहीं, बस जो उंगली उठा रहे हैं उनको उंगली उठाने का कोई मौका न दिया जाए। उनको सामने आए तो सामने से स्वीकार कर दीजिए तुरंत, वो जो नियम बनता है उनको। तो कहने का मतलब ऐसे बहकावे में आके जो व्यक्ति, उसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, एक नक्सलवाद। नक्सलवाद तो ख़त्म हो चुके हैं। वो मस्तिष्क वाला जिसको दिमाग में घुसा हुआ है, वो नक्सलवादी कट्टरपंथी, उसको ख़त्म करना पड़ेगा ना। अखिलेश यादव की सरकार क्यों नहीं चाहिए? क्या कमी आपको लगती है? अरे उन्होंने कुछ किया ही कहाँ है जो राम भक्तों पे गोली चलवा दिया हो। ऐसे व्यक्ति का क्या कहना है? उनके पिताजी बोलते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है। तो तरह तरह की बातें हैं। अभी एक बात बताइए, अखिलेश यादव क्या जो टोटी तक उन्होंने चोरी कर ली, सुनने में आया है मुझे। अभी तक तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी बाद में पता चला मुझे कि वो तो टोटी भी चोरी करते हैं। तो आप उन पर कैसे भरोसा करते थे? जो बाप बेटे में नहीं पट पाया तो पब्लिक का कैसे हो सकता है? एक बात बता दीजिए, जो घर में न बनता हो बाहर का कैसे हो सकता है? तो योगी बाबा ही ठीक है, और कोई किसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। आप सर किसको चाहेंगे यूपी के अंदर, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव? एक तो एक है, योगी बाबा को कोई चैलेंज है नहीं। दूसरी बात रही है कटवे और बटवे की, कटेंगे और बटेंगे की। इसमें इन्होंने क्या कर दिया गया है कि योगी बाबा को हराने के लिए योगी के टीम के ही कुछ लोग, मतलब उनके ही पार्टी के कुछ लोग, उनके खिलाफ कुछ ऐसे अभियान चला रहे हैं कि जहाँ करके तीसरी बार आते तो आगे प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाए। और ये ना बनने के लिए उनको रिवर्स रेस में डालने के लिए, जैसे घोड़े की लगाम खींची जाती है, ऐसा काम है। जैसे हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चला तो योगी बाबा सही है, मुसलमान पे घर पे बुलडोजर चला तो इनके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है मत चलाना। तो ये जो दोगला नीति राजनीति की चल रही है, पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई सपा हो, बसपा हो, या कोई पार्टी हो, इन्होंने एक ही ठेला खेला है। राजनीतिक आरक्षण 100% इनको मिला है, 100%।
पार्टी कोई भी हो, 100% पॉलिटिकल आरक्षण मिला है, लेकिन जनता के जो सवाल है, जनता की जो रोजगार के सवाल है, बेरोजगारी के, महंगाई के, इसके ऊपर कितने परसेंट सारी पार्टियां, जितने क्षेत्रीय दल है, उनको मैं कहता हूँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन्होंने कितना अपने मन से, अपने मन पे हाथ रख के कहना कि मैं ज़िंदगी में ये अच्छा काम करूँगा। खाली आश्वासन नहीं चाहिए, कागज़ पे लिखा पढ़ी नहीं चाहिए कांग्रेस के, क्योंकि आज तक शासकीय इतिहास में कागजों में तो बहुत कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन ज़मीन हकीकत आज भी बताती है कुछ और है। आप कहीं भी जाके देखिए। दूसरी बात, योगी बाबा आने के बाद गुंडागर्दी जी थी, जो दहशत का माहौल था वो कम हो गया। जो आस्था का विषय था वो 100% लोगों के मन में है, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। इसकी वजह से योगी बाबा की जो मेहनता है वो कोई कम नहीं होगी। इसके लिए कोई भी खड़ा हो जाए, योगी बाबा ये 100% आ जाएगा। आप किसको चाहते हो? क्या लगता है अखिलेश यादव इस बार जो है मुख्यमंत्री बन पाएंगे? किसका नाम ले रहे हो? अखिलेश कहाँ पे रहे? अब अखिलेश नहीं रह गया, मलेश हो गया ही वो आदमी। अखिलेश तो गया और गया हो, क्योंकि उसका बाप इसको ऐसा आशीर्वाद दे गया था, जाते जाते भी है ना बोल के गया था। जो हालत करी है ना उसने, और जिस तरह ही करा है। अब जो कुछ पार्टियां हैं, ठीक है, बोलने को कुछ भी बोल लो। आज जो यूपी का मामला है, यूपी में जो दिख रहा है ना, सब कुछ वही दिख रहा है। बाबा जी 2 बार आगे, तीसरे में भी तैयारी है। आज यूपी की क्या कंडीशन थी अखिलेश की हालत में? छेड़खानी, ये खानी। आज बाबा जी क्या कहते, अगर किसी को छेड़ा होगा या कुछ भी होगा तो अगले चौक पे यमराज मिलेगा। तो क्या किस लिए? आज कोई भी किसी की बहन बेटी का आराम से जाए आए, कोई परेशानी नहीं है। हम भी यूपी के टच में है, सारा कुछ देख रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और जो दिख रहा आज यूपी का कितना डेवलपमेंट्स हुआ है, आप ये भी तो देखिए ना। जो रास्ता 6 घंटे का था वो 1 घंटे 2 घंटे का हो गया। आप चले जाइए, यहाँ पर चले जाइए, आधे घंटे पहुँच जाएंगे। आगे कितना भी हो रहा है, तो ये चीज़ कम नहीं है। और सब कुछ बहुत शांति पा रहे रहा। हम भी यूपी में ही रहते हैं। अब हमने भी दिल्ली का भी गेम देखा है, हमने यूपी का भी। आज यूपी में सब है, हम लोग फर्स्ट क्लास तरीके से लोग रह रहे। सारी फैसिलिटी हो गई है, एयरपोर्ट हो गया पास में, आने बिहार आ गया, अड्डे आ गया, एयरपोर्ट भी आ गया। और आगे एयरपोर्ट इंटरनेशनल भी नोएडा के अंदर बन गया। और कितने डेवलपमेंट्स हो बजा रहे हैं ये आज की तारीख में। ये सोचना भी एक वही है। आज की तारीख में जो दिख रहा है वही बिक रहा है। और जो आज इंडिया में भी हो रहा है वो भी दिल्ली के अंदर भी देख रहे हो। एयर कंडीशन बसें आ गई हैं, बढ़िया बढ़िया। चला हम रहे, बैठे ठंडी घर रहे, यही है। आप भी बैठ के देखो, एक टिकट ले लेना 25 रुपये का, और आपका तो फ्री है, कोई बात नहीं। उसका भी देख लेना कि वाकई में जैसे ड्राइवर चला रहा और हम बैठे हुए हैं, तो उससे ज़्यादा क्या होगा। तो हर चीज़, बिजली का क्या था यूपी के अंदर, आने जाने का टाइम था, आने का टाइम नहीं होता था, समझिए ना। तो ये चीज़ें हो रही है। आज डेवलपमेंट्स कितना हो रहा है, आज नोएडा कहाँ पहुँच गया है, और कितनी फैसिलिटीज़ हो रही है आज की तारीख में, जो सोच भी नहीं सकते थे हम लोग। जो यूपी का हाल देखा था हमने अपने टाइम में भी, बहुत बुरा हाल था। सिर्फ यही है कि जेब में अगर 1000 लेने हैं तो 100 रुपये लेके चलते थे, कोई निकालना ले, और ले भैया ले ले। तो वो भी हाल देखा है। आज कोई कैसा नहीं है नज़र, क्योंकि जो वहाँ की पुलिस पूरी स्ट्रिक्टली है। अभी कावड़िए निकले, किसी की कोई सुनी है घटना कि कोई कुछ ऐसे हुई है या कोई पत्थरबाजी? पर जो कावड़ यात्रा और हिंदू धर्म पे जो उंगली उठाते हैं उनके लिए आप क्या बोलें? देखिए मैडम, कहना ना, अच्छों को बुरा कहने की दुनिया की पुरानी आदत है। एक गाना था ना बहुत पहली फिल्म का, तो ये हाल वो है ही आज की तारीख में। तो अच्छों को बुरा कहना की दुनिया की, क्योंकि उन्हें मिल नहीं रहा तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कहने के लिए। उनके पास कोई पॉइंट नहीं रह गया है। तो ये चीज़ तो एक, मैं तो कहूँगा कि जो हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, और आने वाले टाइम में और भी अच्छे से होगा। बाकी रही है अप डाउन तो सब जगह चलता है। पहले भी राम के टाइम पे भी था, रावण के टाइम पे भी था। अब पहले रावण ज़्यादा थे, राम आए तो कुछ कम हो गया, पहले फिर रावण आ गए, अब राम कुछ होने लग रहे। तो धीरे धीरे सब धीरे धीरे होगा। एकदम सूट साइड के तो ऑर्डर दिए नहीं जाते। तो वो भी चीज़ होती है, जो करेगा वो भरेगा, गलत करेगा तो भरेगा। आप किसको चाहेंगे यूपी के अंदर? हैं बेटे? आप सर किसको चाहेंगे यूपी के अंदर? किसकी सरकार? के अंदर योगी आदित्यनाथ के अलावा कौन है बेटे? कोई और आपको योग्य नहीं लगता? नहीं, कोई और योगी के अलावा कोई नहीं। कोई खास वजह? उसकी वजह ये है, उसने पिछड़े हुए प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। आज लोग वापस आकर के बस रहे हैं, नहीं तो यूपी छोड़ करके भाग रहे थे। अखिलेश यादव के टाइम पे किस तरीके का काम लगता था, किस तरीके की सरकार आपको वो लगती थी? देखो, मैं यूपी में गया तो नहीं हूँ, लेकिन यूपी के जानने वाले हैं मेरे, एक रामकिशन मलिक। तो वो ये बताते थे कि हम घर से खेत में जाते थे तो मोटर खुली मिलती थी, और मोटर लेके आते थे तो घर आते थे तो भैंस खुली मिलती थी। ये आलम था यूपी का।
रात को सारी रात खेत में पड़े रहते थे, 4 घंटे के लिए बिजली आती थी और अकेला आदमी खेत में नहीं जाता था, 4-6 इकट्ठे होकर के जाते थे। ये यूपी थी। और अब तो अगले चौराहे पे योगी जी के खड़े हैं, कुछ नहीं कर सकता कोई। हाँ, और अब मतलब क्या बोलना चाहेंगे कि तीसरी बार भी वो आ पाएंगे? 100% आएंगे बेटे, और भविष्यवाणी कर रहा हूँ 350 सीटों के साथ आएंगे। अकल्लेस जाएगा अब की बारी। अखिलेश यादव का सपना ही रह जाएगा। अखिलेश यादव मत कहा करो, अकल्लेस यादव नया नाम दे। उसने क्या किया है कि हमारे चौधरी जयंत को चवन्नी का बता दिया, जबकि उसके बाप को मुलायम सिंह को राजनीतिक गुरु हैं चरण सिंह। जब मुलायम सिंह यादव की गिरफ्तारी के वारंट आए थे ना, तो बताते हैं कि अपना गार्ड बना करके खड़ा कर लिया था मुलायम सिंह को और अरेस्ट नहीं होने दिया था, और उसके बाद मुलायम सिंह नेता बना था। फैन हो आप योगी आदित्यनाथ? हैं जी? फैन लग रहे हो आप। किसके? योगी जी के। योगी जी के बिल्कुल फैन है। और जब 27 का इलेक्शन होगा तो मैंने जिसका नाम लिया रामकिशन मलिक, वो बुढ़ाने के हैं, तो हम पूरी पश्चिमी यूपी का दौरा पैदल करेंगे दोनों मिल करके, क्योंकि वो यूपी के चप्पे चप्पे को जानता है। मैं पैदल चलूँगा, वो कार से चलेगा, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, फेफड़े नहीं है, उम्र हो चुकी है अब हमारी। तो कहीं कार से जाएंगे, लेकिन पूरी पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे, ये सोची हुई है हमने। हाँ जी। क्या लग रहा है सर आपको, यूपी का माहौल कौन आएगा इस बार? किसकी जो है सरकार पक्की है? देखो मैम, अगर सुरक्षा के हिसाब से देखें तो योगी जी को कोई नहीं हटा सकता। क्योंकि ऐसा क्यों? आप किस इतिहास उठा के देख लो, जो पहले सिक्योरिटी थी, जो भी चीज़ें थी, वो अब नहीं है। आप रात को 2 बजे कहीं भी जा सकते हो, जैसा अभी बाबूजी ने बताया। आप 8 बजे कहीं नहीं जा सकते थे, आप 2 बजे रात को बेझिझक निडर होकर कहीं भी चले जाओ। मतलब जेंट्स का जाना मुश्किल था, अब तो लेडीज़ भी जा सकती है। आप 2 बजे रात को चले जाओ। आप यूपी के ही रहने वाले? मैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा, मैं इटावा का ही हूँ। तो पहले की सरकार ने कुछ काम किए हैं कि नहीं? पहले की सरकार ने काम किए, अपने लोगों के किए। जैसे मेरी सरकार है, मैंने अपना काम किया, आप हमारे उसमें आते हो, मैंने आपका काम कर दिया। बात बाकी सबसे जो चीज़ मतलब दूसरी लगी है, वो सिक्योरिटी जो है वो सबसे अलग है, और विकास जो है वो तो हो ही रहा है। खैर, और क्या क्या आप सुधार चाहते हो अगर उनकी सरकार दोबारा से बन जाती है? सुधार तो यही है, मान लो चलो अभी जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी जनरल कास्ट वाला, आरक्षण वाला, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो फिर भी दिक्कत है। बात बाकी तो जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक चल रहा है। बात बाकी जैसे पहले गुंडे मवाली थे, जो भी थे, उन सब की शांति हो गई है, वो अब नहीं है। तो लगता है कि आने वाले समय में योगी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मैम दावेदार तो 100%। मैं फ़ैन नहीं हूँ योगी जी का या मोदी जी का, किसी का भी, मुझे राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है, पर 100% दावेदार बनेंगे योगी जी। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री के दावेदार रहेंगे। उनके टक्कर में कोई लगता है? मतलब कौन सी पार्टी में? बीजेपी में उनकी टक्कर में कौन है? उत्तर प्रदेश को चलाने वाले कि सिर्फ योगी जी हैं। बात बाकी राजनीतिक पार्टियां अब तक तो हटा के ख़त्म कर देती हैं योगी जी को, लेकिन अगर योगी जी हैं तो ही उत्तर प्रदेश में मतलब सब कुछ है। अपनी बदौलत योगी जी आज उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, किसी की देन नहीं है। तो इसलिए वो आने वाले टाइम में 100% श्योर है कि वो दावेदार प्रधानमंत्री के बनेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए द पब्लिक रिपोर्टर।